जम्मू में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास सोम और देर रात संदिग्ध ड्रोन नजर आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुंजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन दिखा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि तीनों जगहों पर एक ही ड्रोन दिखा या अलग अलग थे। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। बीते दिनों में यहाँ तीसरी ड्रोन एक्टिविटी है। इससे पहले शनिवार रात एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था। दूसरी घटना रविवार को हुई थी। इसमें कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन उड़ते देखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वो एनआईसी के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप किया जाए ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी 31 जुलाई की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वे तब तक कम्युनिटी किचन चलाएं जब तक देश में महामारी से पनपे हालात खत्म नहीं हो जाते हैं। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि कोई मजदूर और उसका परिवार भूखा न रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल 8 उपायों का ऐलान किया जा रहा है। इसमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। इसमें हेल्थ से जुड़ा एक नया राहत पैकेज भी शामिल है। सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी। स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए का अधिकतम लोन होगा। इस लोन पर सरकार की भी गारंटी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के लोक भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन तथा कार्य पर प्रकाश डाला। आज लोग राजनीति करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा कहा करते थे कि भारत में रहने वाला हर शख्स पहले और बाद में भी केवल भारतीय है। राष्ट्रपति ने योगी सरकार की भी तारीफ की। कहा मौजूदा सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने के बाद शाम 4:30 बजे रामनाथ कोविंद परिवार के साथ विशेष विमान से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली वाला दांव चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े चुनावी वादे किए। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों की बिजली के बिल 70,000 आ रहे हैं, उनका क्या दोष है। कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जाएगा और कनेक्शन जोड़े जाएंगे। पुराने घरेलू बिजली के बिल हैं जो माफ होंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली से 80% लोगों का बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन के वादे नहीं। उनके वादे 5 साल में पूरे नहीं हुए। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी 300 यूनिट बिजली और पुराने बिजली के बिल माफ होंगे। 24 घंटे बिजली देने में वक्त लगेगा। केजरीवाल ने पंजाब रवाना होते वक्त ट्वीट किया कि पंजाब के लिए ये नई सुबह है। अगले कुछ घंटों में मैं आपके बीच मौजूद रहूंगा। मेरठ में तोमी मठ के साधु को ईंट से कूचकर मार डाला गया। शव को मेन रोड पर फेंककर हत्यारे भाग खड़े हुए। सुबह लोगों ने शव को देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों का लोगों ने घेराव कर दिया। अभी तक हत्या का कारण और हत्यारों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना मुंडाली थाना क्षेत्र के बड़ला कैतवाड़ा की है। यहाँ रहने वाले चंद्रपाल उर्फ सुकी चंडी बाबा मंदिर के पास तोमी मठ के साधु थे। सोम और देरत गांव के बीच स्थित जगपाल कश्यप के बरसों से खाली पड़े मकान में इनकी ईंट और पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद शव को मकान के बाहर मेन रोड पर फेंककर हत्यारे भाग खड़े हुए। लोगों ने हंगामा किया तो सीओ की टोर ने लोगों को समझाया। पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस की टीमें जांच में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा क्या होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
जानकारी के मुताबिक इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर हुए अटैक को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राज्यपाल कोटे से एमएलसी देवेश कुमार के एक वायरल ऑडियो ने पार्टी में खलबली मचा दी है। इस ऑडियो में वो बीजेपी के कई बड़े नेताओं को चोर कह रहे हैं। देवेश कुमार कह रहे हैं कि इस सिस्टम में हर कोई चोरी कर रहा है, चाहे संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी हो या फिर संगठन सहमंत्री शिव नारायण महतो या फिर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान, सब इस सिस्टम में चोर हैं। वहीं इस ऑडियो में 42 करोड़ के घोटाले का भी जिक्र है। ऑडियो वायरल होने से पार्टी के अंदर खाने में खलबली जरूर है, लेकिन बड़े नेता इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज फिर एक बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को एक पत्र लिखकर अपनी उम्र और कोविड-19 के खतरे का हवाला देते हुए पेशी में छूट देने की मांग की है। हालांकि पत्र लिखने के कुछ देर बाद उनकी ओर से एक वकील ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। 3 पन्ने के पत्र में अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ दर्ज ACIR की कॉपी की भी डिमांड की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर रही है। ईडी ने देशमुख को पहले 25 जून और फिर 29 जून को पूछताछ के लिए समन किया था। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। राजनीति ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने वाले संजय राउत ने फडणवीस को लेकर एक अहम बयान दिया है। राउत ने कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस को संन्यास नहीं लेने दूंगा। वो एक जुझारू नेता है और उनकी महाराष्ट्र को जरूरत है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना महाराष्ट्र पर अन्याय होगा। मैं खुद उनसे मुलाकात करूंगा। हाल में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सत्ता मेरे हाथ में लीजिए, मैं 3 से 4 महीने में ओबीसी समाज को आरक्षण दिलवाऊंगा, वरना राजनीति से संन्यास लेंगे।